तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे 6.2 का 2 नंबर क्वेश्चन। 6.2 का 1 नंबर क्वेश्चन का वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसका लिंक हमने आई बटन पर दे रखा है, वहां से सिंपली आप लोग जाकर क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या के लिए वह छोटी से छोटी संख्या बताएं जिससे इस संख्या को गुणा करने पर वह एक पूर्ण घन बन जाए। इस प्रकार से प्राप्त पूर्ण घन संख्या का घनमूल भी ज्ञात करें। यहाँ पर निम्नलिखित में कुछ संख्याएं दिया गया है। ठीक है, तो इसे सिंपली हम लोग सबसे पहले गुणनखंड निकालेंगे, तब हम लोग वह छोटी से छोटी संख्या को गुणा करने के लिए तब हम लोग प्रिपेयर हो पाएंगे कि वो कौन सा अंक होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले 320 का हम लोग गुणनखंड निकालेंगे, तभी तो हमें मालूम चलेगा कि क्या यह एक पूर्ण रूप से गुणनखंड है या नहीं है। तो इसके लिए इसका गुणनखंड क्या होगा, चलिए कटाते हैं। यहाँ पर 16 दूना 32, 0 का 0 आ जाएगा, 8 दूना 16, 40, 20, 10 और 2 पचे 10। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 5 अकेला आ गया है, लेकिन 2 3 3 के समूह में है। यहाँ पर चलिए हम इसे सिंपली रूप में दर्शा देते हैं ताकि आप लोगों को भी समझ में आ जाए। ठीक है, 3 3 6 और 1 5 है। अब यहाँ पर देखिए 2 का 3 समूह है, लेकिन 5 का 1 है, और हमें कितना ज़रूरी है, हम लोगों को 5 और 2 की ज़रूरी है। ठीक है, तो इसे हम लोग गुना करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसे हम लोग लॉन्ग्वेज में समझते हैं। तो यहाँ पर हमें 2 5 की आवश्यकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ 320 के अभाज्य गुणनखंडों में 2 3 3 के समूह में है, 2 3 3 के समूह में है, लेकिन 5 3 के समूह में है, लेकिन 5 3 के समूह में नहीं है। अतः स्पष्ट है कि दी गई संख्या में 5 गुने 5 से गुना करने पर प्राप्त गुणनफल एक घन संख्या प्राप्त होगा। अतः अभिष्ट संख्या इक्वल टू 25। ठीक है, अभिष्ट संख्या क्या होगा, 25। अब प्राप्त पूर्ण घन संख्या क्या हमारा होगा, 8000। जो घन संख्या होगा प्राप्त वो हमारा 8000 होगा। अब इसका हम लोग सिंपली वर्गमूल घनमूल निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 2 का क्यू इंटू 2 का क्यू, और यहाँ पर 5 का समूह हो गया 3 का, तो 5 का क्यू। ठीक है, तो यहाँ पर 2 गुने 5। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, 2 दूना 4 और 4 पचे 20। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, 25 और 20। ठीक है, अब चलिए हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर हम लोग अब 1352 है 2 नंबर क्वेश्चन, तो इसका हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। तो चलिए गुणनखंड ज्ञात करते हैं। सबसे पहला 2 है, तो 2 से करते हैं हम लोग छोटा। ठीक है, तो 676 आएगा। फिर 2 से करेंगे हम लोग, तो क्या आएगा, 300 हमारा 38 आएगा। ठीक है, अब फिर हम लोग सिंपली 2 से करते हैं, तो क्या आएगा, 169। ठीक है, फिर 13 से 13। ठीक है, यहाँ पर जब 2 से नहीं कटने वाला था, तो अब इसका हम लोग लिखेंगे यहाँ पर गुणांक 2 गुने 2 गुने 2 और 13 गुने 13। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2 3 के समूह में है, लेकिन 13 2 के समूह में बल्कि 3 के समूह में नहीं है। तो हमें क्या आवश्यकता है, तो यहाँ पर हमें 13 की आवश्यकता है। ठीक है, तो हम लोग 13 से गुना करेंगे, 1352 में 13 से गुना करेंगे, क्योंकि हमें एक 13 की और आवश्यकता है। ठीक है, तो क्या आएगा हमारा 17576। ठीक है, 17576। अतः हमारा जो अभिष्ट संख्या होगा, अतः अभिष्ट संख्या जो होगा 13 होगा। ठीक है, क्योंकि हमें एक ही 13 का यहाँ पर जरूरी है। ठीक है, तो 13 होगा। अब इसका हम लोग घनमूल निकालेंगे, तो घनमूल यहाँ पर निकालते हैं 17,576 का। ठीक है, तो क्या होगा
2 का क्यू गुणे 13 का क्यू, ठीक है। तो यहाँ पर होगा 2 गुणे 13 और आंसर क्या होगा हमारा 26, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अभिष्ट संख्या 13 है और घनमूल 26, तो 13 26 इसका आंसर होगा, ठीक है। अब चलिए सिंपली 243 का हम लोग सबसे पहले गुणनखंड निकालेंगे, उसके बाद इसमें देखेंगे कि क्या घट रहा है वो संख्या जिसे हम लोग घनमूल पूर्ण घनमूल निकालने के लिए यूज करना है। तो चलिए 3 से इसे कटाते हैं तो क्या आएगा 81, ठीक है। 81 तरीका 243, फिर 3 से 27 तरीका 81, फिर 3 से 9 तरीका 27, फिर 3 से, ठीक है। तो यहाँ पर इसका हम लोग गुणांक लिखेंगे 3 गुणे 3 गुणे 3, फिर 3 गुणे 3, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 3 के समूह में है, लेकिन यहाँ पर 2 3 है, लेकिन ये 3 के समूह में नहीं है। तो यहाँ पर हमें एक और 3 की आवश्यकता होगी, ठीक है। क्या होगी, आवश्यकता होगी। तो हम लोग 243 में 3 से गुना करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, 243 में हम लोग 3 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 729, तभी हमें एक पूर्ण रूप से घनमूल प्राप्त होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 729 का घनमूल निकालेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर 729 का घनमूल क्या होगा, तो 3 गुणे 3, ठीक है। क्या होगा 3 गुणे 3 यानी 9, यानी इसका घनमूल होगा 9, ठीक है। अब यहाँ पर अभीष्ट संख्या हमारा 3 हो जाएगा, ठीक है। अभीष्ट संख्या 3 और घनमूल 9, यानी इसका आंसर हो जाएगा 3,9 अभीष्ट और घनमूल। चलिए अब हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर चलिए 4 नंबर क्वेश्चन का हम लोग गुणनखंड निकालेंगे। यहाँ पर हम लोगों ने 2 क्वेश्चन को शॉर्ट्स में समझा है, ठीक है। पहले को हम लोगों ने थोड़ा लॉन्ग में समझा। चलिए यहाँ पर हम लोग सबसे पहले इसे 3 से कटाएंगे, 3 दूना 6, 3 दूना 6 और 5 तरीका 15, ठीक है। फिर 3 से कटाएंगे तो यहाँ पर होगा, और यहाँ पर 3 से कटाएंगे तो क्या होगा 7 तरीका 21, 5 तरीका 15, फिर 3 से कटाएंगे तो 25 तरीका 75, फिर 5 से कटाएंगे तो 25, ठीक है। अब यहाँ पर इसका गुणांक लिखेंगे 3 गुणे 3 गुणे 3 और 5 गुणे 5 गुणे 5। अब यहाँ पर 5 3 के समूह में नहीं है, 5 3 के समूह में नहीं है, ठीक है। तो हमें क्या है, 5 हमें एक जरूरी है, तो 675 में हम लोग 5 से गुना करेंगे, तभी हम लोगों को क्या प्राप्त होगा, एक पूर्ण घनमूल संख्या प्राप्त होगा। तो 675 में हम लोग जब 5 से गुना करेंगे तो हमें 3375 यानी 3375 प्राप्त होगा, ठीक है। तो ये हमारा एक घनमूल संख्या होगा और जो अभीष्ट संख्या होगा वो होगा 5, ठीक है। अभीष्ट संख्या 5। अब यहाँ पर इसका हम लोग घनमूल निकालेंगे 3375 का, ठीक है। तो क्या आएगा घनमूल, तो 3 का क्यू इंटू 5 का क्यू, ठीक है। तो घनमूल इक्वल टू 3 गुणे 5, 5 तरीका 15, इसका घनमूल आएगा 15, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5 हमारा अभीष्ट संख्या और वर्गमूल हमारा 15, ठीक है। अब चलिए 4 हो गया, अब 5 को समझते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है 432, ठीक है। 432 का सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, गुणनखंड, जैसे कि हम लोग निकालते आ रहे हैं, ठीक है। तो 216, ठीक है। अब फिर 2 से निकालेंगे तो 108, फिर 2 से निकालेंगे तो 54, ठीक है। फिर 2 से निकालेंगे तो 27। अब यहाँ से 2 से नहीं कटेगा तो 3 से कटाएंगे, 9 तरीका 27, 3 तरीका 9। इसका गुणांक क्या होगा 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है। फिर 2 और 3 गुणे 3 गुणे 3। अब यहाँ पर देखिए 2 3 का समूह है, 3 3 का समूह है, लेकिन 2 एक अकेला है। यहाँ पर 2 3 के समूह में नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग 2 और 2 की आवश्यकता होगी, ठीक है। 2 गुणे 2 की आवश्यकता है, तो हम लोग 432 में
2 दूना 4 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा 432 में अगर 2 दूना 4 यानी 4 से गुना करेंगे तो क्या आएगा हमारा 1728। ठीक है, 1728। अब इसका हम लोग घनमूल निकालेंगे क्योंकि ये एक पूर्ण रूप से हमारा घनमूल है। ठीक है, यानी पूर्ण घन है। तो यहाँ पर 1728 का हम लोग निकालेंगे घनमूल। तो क्या होगा, तो यहाँ पर हम लोग जैसे कि हम लोग यहाँ पर 2 घट रहा तो यहाँ पर पूर्ण हो गया, तो इसका घनमूल होगा 2 का क्यू गुने 2 का क्यू गुने 3 का क्यू, यानी 2 गुने 2 गुने 3। ठीक है, तो 2 दूना 4, 4 त्रिका 12। ठीक है, अभिष्ट संख्या क्या होगा हमारा 4। ठीक है, अभिष्ट संख्या 4। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 4, 12। ये अभिष्ट संख्या और ये घनमूल। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स करके बताएं और लाइक्स करें और अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।